दोस्तों एक प्लान आता है 2025 में। एक बहुत बड़ा जलवा बिखेरता है। नाम है एआई अर्न। टेलीग्राम से शुरू होता है। छोटे से सफर से एक बहुत बड़ा सफर तय करता है और उसके बाद अब वो सीन आ चुका है। वही हरकतें जो कई सारे प्लान्स करते हैं। अपडेट्स की घोषणा, ये चेंजेस वो चेंजेस और कई सारे निर्देश वगैरह वगैरह। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है टाटा बाय बाय, हम कौन आप कौन। अगर यही चीज चलती रही तो वाकई बड़ा दुख होता है, दर्द होता है, क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो पैसा गया या जो एफर्ट्स गए, इंपॉर्टेंटली जो एफर्ट्स खराब हुए वो किसी के भी हों, अपने हो या अपनों के हों, तो वो बुरा तो लगता है। दोस्तों एआई अर्न कह सकते हैं कि क्लोज हो गया या अभी तक नहीं हुआ। भाई, जो हरकतें हैं, जो चीजें हैं, जो अपडेट्स हैं, उस हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि अब आप उससे उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। मैं लेट हूं, मुझे पता है, इस वीडियो को बनाने में, और मकसद यही है कि यहाँ पे मैं सिर्फ दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करके इस वीडियो को पर्पस पूरा करूंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहले मुझे कहीं न कहीं इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो मेरी मौलिक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं लोगों को आगाह करूँ, उनके फंड मैनेजमेंट की तरफ। क्योंकि ऐसे प्लान्स जो बहुत ही शॉर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स पे, टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, दुनिया भर के छोटे-छोटे वेबसाइट्स पे, जिनका कोई बहुत बड़ा कोर नहीं होता, जिसका कोई बहुत बड़ा फाउंडेशन नहीं होता है, उसके बावजूद भी, क्योंकि जिनका फाउंडेशन ही कमजोर है, ऐसी चीजों के स्कैम होने के, ऐसी चीजों के खराब हो जाने के, भाग जाने के जो चांसेस होते हैं ना, चूना लगाने वाले जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 99%, 100% तक वो कर ही सकते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी लाइफ कहीं ना कहीं जाके सेचुरेट होती है, वो दम तोड़ते हैं। ऐसे प्लान्स बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन बहुत ज्यादा कमजोर होती है। दिखाया बहुत ज्यादा जाता है, बहुत हाइप दी जाती है, और वो हाइप सिर्फ इसीलिए दी जाती है दोस्तों कि आया जा सके, मतलब इनकम अच्छी हो, और जो टॉप लोग जुड़े हुए हैं वो एक अच्छी चीज अर्न कर सके, एक अच्छा इनकम, पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम, जो भी आप समझते हैं, वो कमाया जा सके, वो अर्न किया जा सके कायदे से। तो झटके से पैसा आना, झटके से पैसा निकलना, ये सारी चीजें तो लगी रहती हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं। आप जल्दी से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहला है अपनी चादर, अपनी कैपेसिटी। वो हमेशा ध्यान रखिए। किसी भी प्लान में जहां पर एक बार भी अगर आपके कान में ये पड़ा है कि ये इधर से बना है, ये उधर से बना है, कैसे बना है, अगर उसका फाउंडेशन थोड़ा सा भी आपको मजबूत नहीं लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज लग रहा है, तो प्लीज ऐसे कॉम्प्रोमाइज्ड प्लान पे आप अपना अपने आप को भी कॉम्प्रोमाइज्ड ही रखें। मतलब उतना ही, बहुत छोटा सा ही लगाएं, ऑब्जर्व करें, काम करें और निकल लें। भेड़ चाल पे मत पड़े, क्योंकि क्या होता है कि जब 10-20 बहुत अच्छे बड़े बड़े हाइप क्रिएट करने वाले जब स्क्रीनशॉट्स आप देखते हैं, तालियां गड़गड़ाहट आप देखते हैं, सेमिनार में देख लेते हैं या कहीं कुछ देख लेते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई कोई बात ही नहीं है इस चीज की मना करने की कि आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो भी खासकर ऐसे प्लान्स में जिन प्लान्स का आधार ही, शुरुआत से आधार ही इतना मजबूत कभी था ही नहीं। टेलीग्राम से शुरू होता है। आपको क्या लग रहा है? अरे यार, इतना आसान, जरा से पैसों में स्टार्ट। अरे भाई साहब, ये जरा से इससे स्टार्ट हुआ और इतना बड़ा हो गया। आप दिमाग तो ये लगाते कि वो जरा सी चीज इतनी बड़ी अगर हो गई है, तो कहीं ना कहीं जाके तो फटेगी कहीं ना कहीं तो जाके वो रुकेगी। क्योंकि आप समझदार हैं कि एक अब खुद ही मान लीजिए, आप का एक तराजू है। आप अगर उसमें एक तरफ वजन डालते हैं, एक तरफ प्रोडक्ट डालते हैं, और दोनों चीजों में अगर आप यूं मान के चलें कि आप एक लिमिटेड ही काम कर सकते हैं। सपोज तो आपका तराजू 100 केजी उठा सकता है, आप उस पे 1000 केजी रख दोगे, क्या होगा? टूट जाएगा यार। एक एक वक्त तो ऐसा आएगा जब वो सहना बंद कर देगा और टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए बना ही नहीं था। फाउंडेशन कमजोर थी, उसका अपना स्ट्रक्चर कमजोर था,
सेम वैसे ही आपको बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को। और अगर आप फिर भी इच्छा रखते हैं, तो वाइजली आपको उतना ही वजन देना चाहिए जितना वजन वो प्रोडक्ट सह सके। यानी हर किसी की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 10-10 हजार, 5-5 हजार गिरवी लेके, लोन लेके, इधर से उधर से दुनिया भर से जुगाड़ करके, पता नहीं कैसे कैसे करके पैसे लाए जाते हैं, इनमें लगाए जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका तराजू टूट जाता है। फिर उसके बाद आप कहते हैं यार, न्याय का तराजू तो टूट गया, अब मुझे तो मिला नहीं, मैं तो सोचा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो काम खराब हो गया। तो फलसफा यही है दोस्तों, कि जो मेरा भी इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का, कि ऐसे बहुत से प्लान्स आते जाएंगे। कुछ पहले तो साल साल भर टिकते थे, 2 साल टिकते थे, और फिर उसके बाद नमस्ते होती थी। लेकिन आजकल तो कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पूरा 1 महीना। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे देखे, महीने भर के अंदर ही सिधार गए। पता ही नहीं चला, अरे भाई क्या हो रहा है, ये क्या करने क्या आए हो। और एनीवेज, जो पब्लिसिटी है ना, माउथ पब्लिसिटी, ये एक्चुअली आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि आप सिर्फ माउथ पब्लिसिटी और 4 लोगों के कहने पर अगर आप किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले आप बस 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें। पहला क्वेश्चन पूछ लें, जो मैं देख रहा हूं या ये जो मुझे दिखा रहे हैं, वो कितना रियलिस्टिक है, क्या वो वाकई में सच है। तब आपके अलग क्वेश्चन शुरू होंगे, और शायद आप अच्छे से डिगिंग कर पाए, डीप डाइव कर पाए कि वाकई में वो प्लान आपके लायक है कि नहीं है, आपकी अपनी जेब के हिसाब से वो लायक है भी कि नहीं है। वो देखिए, जहां उसकी क्षमता बस इतनी है कि आप 10, 20, 50, 100 डॉलर से या किसी चीज से आप एंट्री कर सकें, किसी भी क्रिप्टो से अगर आप एंट्री कर सकें और उसमें कुछ बना सकें, कुछ वर्किंग करके बना सकें, तो एक लगता है कि हाँ, मेरी अपनी एक कैपेसिटी है कि मैं इतना सह लूंगा, उतना डाला और उस पर एक काम किया, और माइंड को बिल्कुल फ्री रखा कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि मैंने इतना रखा है, इसी में ही गेम खेलूंगा और इसी से ही बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि कमी नहीं है। ऐसे बिजबिजाते हुए से प्रोडक्ट्स आएंगे, प्लान्स आएंगे दोस्तों। और सिर्फ इसलिए कि यार एक यही है, इसके बाद तो कुछ प्लान आएगा ही, भूल जाइए, आप बहुत गलत है। प्लान्स पे प्लान्स आएंगे दोस्तों, और हो सकता है 100 में से 80 ऐसे आए जो बस आपको जो है चूना लगाने के लिए आए हों। 20 ऐसे होंगे मुश्किल से जो वाकई में किसी अच्छी इंटेंशन से आए होंगे, और जब जाएंगे तो शायद किसी अच्छी इंटेंशन या बहुत ही अच्छी इंटेंशन से जाएंगे। वो तो एक डिफरेंट टास्क हो गया, लेकिन बात हो गई। लेकिन एक चीज जो अभी जो सबसे बड़ी कंसिडरेबल है, वो ये है कि फाउंडेशन चेक करें। ये देखें कि वाकई में वो शुरू कहाँ से हुआ। बहुत ज्यादा कोर मत जाइए, बस इतना देख लीजिए कि वो चल किस पे रहा है, हल्का फुल्का टेक्निकली आप उसको समझने की कोशिश करें। मेरे सामने खुद ये प्लान आया, मैं देख रहा था, मैं समझ गया कि अच्छा प्लान है। बहुत ईज़ी होने की वजह से लोगों ने बहुत अडॉप्ट किया। जो शुरुआत में जुड़े थे, फ़ायदा तो उन्हें होना ही था, क्योंकि भाई मैथ्स है वो। आप जब एक पर्टिकुलर टाइम पे उसमें आए हो, तो एग्ज़िट करने से पहले-पहले आप बहुत कुछ कमा ले जाओगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने होशियारी दिखाई, ये होशियार लोग हैं। लेकिन उनके लिए बहुत दुःख है, जो बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं पाए, और एक ऐसे सैचुरेटेड टाइम पे आ गए जब जहाँ पर ऑलरेडी बहुत टेंशन था कि भैया अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पैटर्न समझना ज़रूरी है। आपके पैटर्न्स आप अगर नहीं फॉलो करेंगे, पैटर्न कौन से? मैं फिर से बता दूं आपको, समझा दूं। पैटर्न ये है कि आप अपने पिछले कई सालों से या महीनों से जो रिकॉर्ड्स है वो देखते रहिए। इस तरीके के प्लान्स कितने चल रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, और उस हिसाब से ही अपना इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी जो है अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगाइए। क्योंकि अगर वो लुप्त हो गई, वो चूना अगर उस पर लग गया, तो भाई वो तो आप ही सहेंगे, कोई आपसे बस हमदर्दी दिखा देगा। शायद ये वीडियो भी थोड़ी बहुत हमदर्दी आपको दे रही होगी, लेकिन एक्चुअली कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको आपको कहूंगा कि मदद कर सकती है, तब कर सकती है ये वीडियो, क्योंकि अगर वो जो कोर है, जिस जो इस बात को करने के लिए मैं आया हूं, वो आप समझ सके। तो अब इस वीडियो को अंत करने से पहले संवेदनाएं हैं आपके साथ कि आप अब इसमें कोई भी लालच में आप ना पड़ें। इस तरीके के प्लान्स आते हैं जाते हैं, और उम्मीदें ना करें, क्योंकि जाते जाते भी कई बार क्या होता है कि ह्यूमन
साइकोलॉजी है कि मान लीजिए किसी का 100 रुपया डूबा, सपोज 100 रुपया डूबा, बहुत छोटा सा अमाउंट ले रहा हूँ, लेकिन अगर सामने वाला कहे कि अरे यार वो डूबा कहीं, डूबा ही कहाँ था, मैं हूं ना यहाँ पे, चल तो रहा है, अभी तो हम अपडेट कर रहे हैं, सुनो भाई हमारा ना इंजन अब बड़ा हो गया, अब आप ना 50 रुपए और डालो, अब आपको जो मिल रहा था उससे दुगना दूंगा मैं। तो आप कहेंगे अरे अच्छा, इंजन बड़ा हो, मतलब अपडेट हो गया, सब कुछ बहुत बड़ा हो गया, चलो एक काम करते हैं, 50 ही तो कह रहा है, 100 तो डालेंगे, 50 और डाल देते हैं, डाल दिया। उसके बाद वो आराम से एक्सीलेटर लिया और आपको बिठाया भी नहीं, और वो इंजन डुडु डुडु करते हुए निकल गया, और आप हाथ ऐसे मलते रह गए, देखते रह गए, और वो जो तकलीफ है दूसरी बार की, पहली बार जो है चूना लगने की तकलीफ इतनी नहीं होती है, पता था लग सकता है, लेकिन जब दूसरी बार चूना लगता है ना उसी सेम चीज में, वो आपको अंदर तक घायल करता है, आपके सबकॉन्शियस को खराब कर देता है, आप कहते हो मैनिपुलेट कर देता है, आप कहोगे यार ये क्या चक्कर है, मेरी तो जिंदगी ये है। तो अब क्या होता है कि आप इस चीज को समझ कर चलें, वाइजली प्लान चूज करें, और प्लान अगर चूज कर ही लिया है, आपको पता है कि हाँ ये सही होते हैं यार, ये ऐसे ही होते हैं प्लान, चले जाएंगे, तो फिर वाइजली इन्वेस्ट करिए, रोने वाला कोई काम नहीं। तो इन सभी लोगों से बस यही, अबे भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि थोड़ा सा वाइजली है और समझदारी से काम लें, सबसे पहले तो ये। अब दूसरी चीज, जाते जाते, अब मैं बात तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाय हाय चोट लगी है, और पर मरहम नहीं दे रहा हूँ। तो मरहम के लिए मैं छोटा सा एक आपको क्लू दे रहा हूँ, देखो मैं एक छोटा सा एक प्लान है उसके बारे में बता देता हूँ, स्वेच्छा से कह रहा हूँ कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि आपके दुख दर्द को बांटते हुए अपना प्रमोशन कर दूं यहाँ पर, ऐसा नहीं है, लेकिन बस, अच्छा ये मिनिमाइज करने से पहले आप देख रहे हो ना ए आई अर्न क्रिप्टो, मैं बस वही, ये इसी को ही देख रहा था कि यार क्या हो गया, ये कितनी बढ़िया पीडीएफ बनाई है, कुछ चीजें लिखी हुई थी, इसको मिनिमाइज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज, डेस्क स्क्रीनर पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे ए आर के, मैं छोटा सा आपको ये दिखा देता हूँ। चलने से पहले मैं मरहम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और जरूरी नहीं है कि ये मरहम आप, जरूरी है नहीं है कि आप ये मरहम लगाएं ही लगाएं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, देखना है तो देख लीजिए। तो ये है कि इस वीडियो को अंत करने से पहले फटाफट से 1 मिनट में बस आपको मैं ये मरहम की जो इंट्रोडक्शन है वो दिए दे रहा हूँ। मरहम का नाम है ARK, ये एक ऐसा प्लान है जो लॉन्ग टर्म चलता है, चलेगा, और अच्छा प्लान है, क्यों, क्योंकि इसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है, ये बना ही ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, जिसको स्टडी किया है महीने भर, बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और आज भी लोग इसमें स्टडी करके बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म अच्छे हैं, छोटा सा भी, अगर छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे, तो सपोज आप 100 से एंट्री होती है, अगर वो 100 से भी एंट्री आप कर लेते हो, तो वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ कैसे दे देगा, तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, मेरी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, मैं एक लिंक दिए दे रहा हूँ, आप नीचे देखेंगे या डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, मेरी 2-3 वीडियोस पड़ी हुई हैं जिस पर मैंने एक्सेल में समझाया हुआ है कि आप अगर इतना डालते हो तो अलग अलग कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप कितना बना लेते हो, अलग अलग सिनेरियोज में कितनी कमाई आपकी हो जाती है, बिल्कुल क्लियरली उसमें मैंने बता रखा है, और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, मैं वो वीडियोस को मेंशन कर दूंगा, आप इजीली उसके थ्रू जा सकते हैं, और बस यही है कि उसमें काफी कुछ मैंने बता रखा है। इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया है ARK, छोटा सा बता देता हूँ, प्राइस 38.29 चल रहा है, बहुत ही अच्छा है, इसके चार्ट को आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से खरीद फरोख्त हो रही है, एक अच्छा मेंटेनेंस चल रहा है इसके ऊपर, चाहे अभी रिसेंटली ये चीज भी ऑब्जर्व करी गई है पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में, कि बिटकॉइन का रेट भले ही बहुत गिर रहा हो, सटल तरीके से गिर रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका रेट गिरा भी लेकिन वापस उठा भी, और बहुत तरीके से देखिए, ये आप थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, अगर आप ये देखिए, ये कैंडल्स आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर गिरा है, देखिए, और यहाँ पर ये वापस उठ गया है, तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन का असर तो पड़ता है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी अपनी खुद की एल्गोरिदम्स है, इसका खुद का मैकेनिज्म है, इसके खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों, जो इसको एक बहुत अच्छे पेस पे बनाए रखती है, एक अच्छे 3 महीने के अंदर ही 50 मिलियन से 118.4 मिलियन हो चुकी है, और करीब 3 महीने आप ये देखिए, ये हो रखा है 3 मंथ्स 2 डेज एगो। तो बहुत ज्यादा ना बताते हुए, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट रखनी चाहता हूं मैं, और बस मरहम का इंट्रोडक्शन है, आप देख लो आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, तो
ये एआरके के साथ और बहुत सारी संवेदनाएं और प्रार्थनाओं के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अपने मैं उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपका जो भी लॉसेस हुए हैं या आप परेशान अगर हैं किसी वजह से, तो वो सारी चीजें उन चीजों की पूर्ति हो जाए। अलग अलग तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी वो सारी पूर्तियां हो जाएं, जिस पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरियां हैं, जरूरतें हैं, वो सारी चीजें पूरी हों। और बहुत ही दिल से प्यार भरा आप सभी को नमस्कार इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं।